हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं थ्योरम थर्ड, जो कि हमारे रायमन इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये जो टॉपिक है आपका सीधा सीधा 25 नंबर में ये जो थ्योरम है ये पूछी जाती है। देखिए, सबसे पहले तो हम इसके स्टेटमेंट को देखते हैं, उसके बाद हम इसके प्रूफ पर बात करते हैं। ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? ये क्वेश्चन विभिन्न तरीके से पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में। बस आपको ये देखना है कि हमको प्रूफ क्या करना है। हमको प्रूफ करना है, देखिए ये क्या है, एल P1 F। मैंने आपके लिए पढ़ाया था, डरबॉक्स सम पढ़ाई थी मैंने आपके लिए। क्या पढ़ाया था? डरबॉक्स सम। तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे इसको। अगर हमारे पास स्टेटमेंट हमको दिया गया है, इस प्रकार क्वेश्चन बोला जाएगा हमको कि इफ एफ बी ए रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन, मतलब एक हमारे पास एफ कोई फंक्शन है जो कि रियल वैल्यूड है, मतलब उसके पास रियल वैल्यूड है और बाउंडेड है, मतलब बाउंडेड मतलब उसके पास सुप्रीमम भी एग्जिस्ट कर रहा है और इन्फीमम भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। फंक्शन डिफाइंड ऑन ए कॉमा बी, मतलब एक फंक्शन हमारे पास ए कॉमा बी क्लोज्ड इंटरवल में डिफाइन किया गया हो इस प्रकार, जो बाउंडेड हो, जिसका सुप्रीमम भी एग्जिस्ट कर रहा हो और इन्फीमम भी एग्जिस्ट कर रहा हो। ठीक है। एंड P1 P2, अब ये P1 P2 क्या है? अभी तक हमने जितनी भी थ्योरम करी वहां पर सिर्फ हम P आ रही थी हमारी। P क्या होता है? पार्टीशन। मैंने बताया था आपके लिए पार्टीशन। तो यहाँ पर इस वाली थ्योरम में हमारे पास दो पार्टीशन होंगे, एक P1 और P2, और P A, B, यानी कि हमारा पार्टीशन जो होगा वो A, B से लिया गया होगा। सच डेट इस प्रकार होगा, P2 इज द रिफाइनमेंट ऑफ P1। देन अब ये लाइन क्या है? P2 इज द रिफाइनमेंट ऑफ P1। इसका मतलब है कि रिफाइनमेंट मतलब सीधे समझिए, रिफाइनमेंट मतलब एक अवयव ज्यादा। रिफाइनमेंट मतलब एक अवयव ज्यादा, यानी कि P2 इज द रिफाइनमेंट ऑफ P1, यानी कि P2 रिफाइनमेंट है P1 का, यानी कि P2 में P1 से एक अवयव अधिक होगा। क्या बोला मैं? रिफाइनमेंट का मतलब है P2 इज द रिफाइनमेंट ऑफ P1, यानी कि P1 में जितने अवयव होंगे उससे एक ज्यादा P2 में होगा। इतना मतलब होता है रिफाइनमेंट का। दोबारा सुनिए, P2 इज द रिफाइनमेंट ऑफ P1, यानी कि P2 जो है वो रिफाइनमेंट है P1 का। इसका अर्थ है कि P1 में अगर मान लीजिए 4 अवयव हैं तो P2 में 5 अवयव होंगे, यानी कि जिसका रिफाइनमेंट जो है उसमें एक अवयव ज्यादा होगा। दोबारा सुनिए, P2 इज द रिफाइनमेंट ऑफ P1, यानी कि P2 जो है P1 का रिफाइनमेंट होगा, यानी कि P1 से एक अवयव अधिक P2 में होगा। इतनी बात। देन ये इंपॉर्टेंट है, रिफाइनमेंट कई जगह प्रयोग होता है, इसको आप अच्छे से याद रखें कि ये क्या होता है। देन देखिए प्रूफ हमको करना है। क्या प्रूफ करना है? L P1F लेस देन इक्वल टू L P2F लेस देन इक्वल टू UP2F लेस देन इक्वल टू UP1F। ये है हमारे पास। इसमें हमको प्रूफ करना है। क्या करेंगे प्रूफ? देखिए सबसे पहले तो एक पार्टीशन मानेंगे। एक पार्टीशन क्या मानेंगे? लेट P1। देखिए इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास दो पार्टीशन है, एक P1 है एक P2 है, तो दो पार्टीशन मानेंगे। ठीक है। और अभी तक जितनी भी थ्योरम्स हमने करी थी उसमें हमारे पास एक पार्टीशन था, तो हम एक पार्टीशन P मान लेते थे। P बराबर इस प्रकार ही मानते थे। हर थ्योरम में इसी प्रकार का पार्टीशन हम मान रहे हैं। अब हम देखिए हमारे पास दो पार्टीशन है, एक P1 है और एक P2 है, जो कि क्लोज्ड इंटरवल A, B से बिलोंग करना है। तो P1 हमने मान लिया A बराबर, पहले अवयव को हम A मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा क्लोज्ड इंटरवल A, B है, तो पहले वाले को A, दूसरे वाले को मतलब लास्ट वाले को B। ठीक है। और इस प्रकार बीच में अवयव डाल देते हैं x0, x1, x2 और xr-1, xr, और इस तरीके से आप यहाँ पर xn-1 दर्शाना चाहे तो दर्शा सकते हैं, वैसे उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है। आगे देखते हैं एंड। और P2 अपना क्या मानेंगे? अभी मैंने बोला रिफाइनमेंट, P2 विद द रिफाइनमेंट, ये लाइन हमने उठा ली अपने क्वेश्चन से। P2 विद द रिफाइनमेंट ऑफ P1, सो मतलब P2। अब देखिए यहां तक सुनिए, पहले यहां तक सुनिए। देखिए P2 जो है रिफाइनमेंट है P1 का, समझा चुका हूं रिफाइनमेंट क्या होता है। सो इसीलिए P2 कंटेन्स, मतलब P2 कंटेन करेगा अपने पास रखेगा जस्ट वन पॉइंट अल्फा मोर देन P1 सच डेट, यानी कि एक P2 है हमारे पास, वो कंटेन करेगा अपने पास P1 से एक अधिक अवयव, यानी कि एक अधिक पॉइंट मान सकते हैं आप, एक पॉइंट अधिक कंटेन करेगा। क्या? देखिए सुनिए, P2 है ना, देखिए P2 है जो वो रिफाइनमेंट है P1 का, तो P2 के पास एक अवयव अधिक होगा P1 से। ठीक है। और उस हम एक अधिक अवयव या पॉइंट को हम अल्फा नाम दे रहे हैं, कि कोई पॉइंट है अल्फा जो कि P2 में प्रेजेंट है, P1 में नहीं है, क्योंकि P2 में जो है एक अवयव अधिक होगा, क्योंकि P2 जो है P1 का रिफाइनमेंट है। ठीक है। इतनी बात समझ में आई। सच डेट इस प्रकार हम अपने P2 को मान लेंगे, जो P1 है वो ही हमने P2 माना है, बिल्कुल। लेकिन बस बीच में हमने अल्फा डाल दिया, एक अवयव बढ़ा दिया है, क्योंकि वो रिफाइनमेंट है P1 जो है वो रिफाइनमेंट है, सॉरी P2 जो है वो रिफाइनमेंट है P1 का, P2 जो है रिफाइनमेंट है P1 का, इसलिए P2 में हमने P1 से एक अधिक अवयव अधिक ले लिया, या बोल सकते हैं एक अधिक पॉइंट अधिक ले लिया। आगे देखते हैं। देखिए लेट, अब हम मानेंगे, क्या मानेंगे?
एम आर एम वन आर, ये क्या है भाई, देखिए कभी भी स्मॉल एम आती है, कभी भी स्मॉल एम आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फीमम बोलते हैं, या आप जीएलबी भी बोल सकते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, इसकी जगह आप इन्फीमम भी लिख सकते हैं, मैं बता चुका हूं आपके लिए, आप लिखना चाहें तो लिख लेना। ठीक है, इन्फीमम भी अच्छा शब्द है, तो जीएलबी की जगह आप इन्फीमम भी लिख सकते हैं। आपसे जिस प्रकार क्वेश्चन में जो पूछा जाए आप वैसे लिख देना, आपके क्वेश्चन में पूरा बड़ा सा क्वेश्चन आएगा, उसमें इन्फीमम सुप्रीमम की अगर बात करता है, आपको हिंट देता है कि इन्फीमम लेके करो, सुप्रीमम लेके करो, या जीएलबी लेके करो, इस प्रकार तो आप कर सकते हैं, लेकिन हम तो जीएलबी करके करा रहे हैं, तो आप सुनिए, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, तो हमने माना एक एम आर, एक माना एम बर आर, और एक माना एम टू आर, वी द जीएलबी ऑफ फंक्शन एफ, यानी कि ये क्या है, देखिए हमारे पास सब इंटरवल होते हैं, मान लीजिए इस थ्योरम में हमने 3 सब इंटरवल लिए हैं, एक सब इंटरवल ये लिया, एक ये लिया, एक ये लिया। अब आप मानेंगे कैसे, देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमने सब इंटरवल लिया ये वाला, देखिए एक्स आर माइनस वन, एक्स आर माइनस वन, एक सेकेंड, इसको छोड़िए, वो तो बीच में लेते हैं सब इंटरवल। सबसे पहले हमने सब इंटरवल लिया ये वाला, ठीक है, तो ये ले लिया हमने एक्स आर माइनस वन कॉमा एक्स आर, ये ले लिया। फिर उसके बाद क्या लिया हमने, उसके बाद लिया है एक्स आर माइनस वन अल्फा, यानी कि फिर ये लिया। ठीक है, फिर उसके बाद अल्फा और एक्स आर, क्या किया हमने, पहले हमने सब इंटरवल लिया एक्स आर माइनस वन से लेके एक्स आर तक, ये ले लिया। उसके बाद सब इंटरवल लिया एक्स आर माइनस वन कॉमा एल्फा, एक्स आर माइनस वन कॉमा एल्फा, इस तरीके से। फिर ये वाला लिया चैन रूल के हिसाब से, मतलब ऐसे मान सकते हैं हम, अल्फा कॉमा कितना एक्स आर, अल्फा कॉमा एक्स आर। ठीक, इस तरीके से आगे देखते हैं, रेस्पेक्टिवली लिख दिया इस तरीके से हमने, कि इस तरीके से मान रखने के कारण हमने रेस्पेक्टिवली लिख दिया है। आगे देखिए, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ जीएलबी, मतलब जो हमारे पास डेफिनेशन, अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है रायमन इंटीग्रेशन का तो पहले उसको देखिए, तब आपको समझ में आएगा ये हमने किस प्रकार बोल दिया कि देन बाय द डेफिनेशन ऑफ जीएलबी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन क्या होती है भाई, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन होती है हमारी कि जो m1r होगा, जो m1r होगा, इन्फीमम जो इन्फीमम होगा m1r, यानी कि जो छोटा इन्फीमम होगा वो बड़े इन्फीमम से बड़ा होता है। नहीं ऐसे नहीं, छोड़िए ऐसे समझ सकते हैं आप, सीधा आप याद रखिए, मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ आपके लिए, m1r जो होगा ये किसके लिए बात कर रहा है, m1r बात कर रहा है, देखिए m1r ये वाला है, m1r इसके लिए बात कर रहा है, m1r इस वाले सब इंटरवल के लिए बात कर रहा है। तो m1r जो है इस इंटरवल से लिया गया इन्फीमम है, क्या बोला मैं, इस इंटरवल से लिया गया इन्फीमम m1r है, इसीलिए हमने बोला है m1r जो है वो बड़ा होगा mr से। अब ये mr क्या है, mr जो है ये mr जो है वो सब इंटरवल एक्स आर माइनस वन कॉमा एक्स आर से लिया गया एक सब इंटरवल, सॉरी इन्फीमम है। क्या बोला मैं, दोबारा सुनिए, जो mr जो है वो इंटरवल सब इंटरवल एक्स आर माइनस वन एक्स आर माइनस वन एक्स आर से लिया गया एक इन्फीमम है। ठीक है, या बोल सकते हैं जीएलबी है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, इस तरीके से। ठीक है, और ये वाले भी देख लेते हैं इसको, ये जो अल्फा कॉमा एक्स आर है, ये सब इंटरवल इसका है, देखिए m2r जो है इससे लिया गया ये m2r जो है इन्फीमम, ये m2r इन्फीमम जो है वो इस सब इंटरवल से आ रहा है, इतना आप समझ सकते हैं, ये लाइन पहले भी आपके लिए समझा चुका हूं मैं। ठीक, आगे देखते हैं, तो हमको पता है देन बाय द डेफिनेशन ऑफ जीएलबी, या यहाँ पर लिख सकते हैं देन बाय द डेफिनेशन ऑफ इन्फीमम के डेफिनेशन से हम जानते हैं कि हमारा जो m1r है वो ग्रेटर देन इक्वल होता है mr के। ठीक है, हमारा जो m1r होता है वो ग्रेटर देन इक्वल होता है mr के, इतना आपको याद रखना है। और जो m2r होता है वो ग्रेटर देन इक्वल होता है mr के। 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको ये थ्योरम अच्छे से आ जाएगी। अब देखिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई आर, सॉरी अल्फा माइनस एक्स आर माइनस वन एंड इक्वेशन 2 वाई, मतलब मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करना है अल्फा माइनस एक्स आर माइनस वन से, और इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करना है एक्स आर माइनस अल्फा से। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए याद करिए, थ्योरम पहला दूसरा जिसमें मैंने आपके लिए बताया था कि जो हमारे पास एम आर इस प्रकार की चीज आती थी और प्लस में कुछ और भी अन्य चीजें आती थी, फिर हम क्या कहते थे आपसे कि हर तरफ सिग्मा लगा दो, आर बराबर 1 से लेके एन तक। ठीक है, और इसमें डेल आर ऐड कर दो, इस तरीके से हम हर तरफ सिग्मा लगा देते थे और डेल आर ऐड कर देते थे। तो ये क्या है, ये वाला चीज मल्टीप्लाई जो हम कर रहे हैं, ये डेल आर का मल्टीप्लाई कर रहे थे अभी तक डेल आर के मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब इसका मल्टीप्लाई कर दिया। और आप अगर इसको ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा ये डेल आर ही है, ये क्या है, डेल आर ही है।
ऐसे ये भी जो है वो डेल आर ही है, डेल आर ही है। तो एक प्रकार से हमारा जो एम आर है इसमें हम डेल आर का ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये डेल आर ही है, ये डेल आर ही है। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए एम वन आर इसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, अल्फा माइनस एक्स आर माइनस वन से, अल्फा माइनस एक्स आर माइनस वन से। आगे देखिए, आप जानते हैं ये डेल आर का वैल्यू होता है, ये डेल आर का वैल्यू होता है अल्फा माइनस एक्स आर माइनस वन। जिस इंटरवल की बात करते हैं हम उसी से लेते हैं। ठीक है, अब देखिए एम वन आर की बात कर रहे हैं तो उस इंटरवल के सब ग्रुप सब इंटरवल को लिया गया। ठीक है, एम टू आर की बात कर रहे हैं तो उसके इंटरवल लिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए एम टू आर में मल्टीप्लाई किया गया, ये डेल आर ही है भाई, क्योंकि एम टू आर जो है, एम टू आर जो है वो आ रहा है इस वाले सब इंटरवल से। इंटरवल क्या है, अल्फा कॉमा एक्स आर, तो हमने कर दिया एक्स आर माइनस अल्फा। इस तरीके इसमें से इसको घटाते हैं वो हमारा डेल आर हो जाता है। जिस इंटरवल की बात करेंगे उसको हम घटाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हम जानते हैं, देखिए अब इसमें हमने देखिए इक्वेशन वन जो है उसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया अल्फा माइनस एक्स आर माइनस वन से, इधर भी कर दिया, दोनों साइड करेंगे इधर भी कर दिया। ऐसे इक्वेशन टू में हमने मल्टीप्लाई किया है किससे, एक्स आर माइनस अल्फा से, तो एक्स आर माइनस अल्फा से इधर भी कर दिया और एक्स आर माइनस अल्फा से इधर भी कर दिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब जो हमारे पास इक्वेशन 3 एंड 4 है इसको हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हर तरफ सिग्मा ले लेंगे, उसके बाद हम अपने प्रूफमेंट पे चले जाएंगे। बहुत ही इजी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं कराता हूँ आपके लिए। आइए देखते हैं आगे के प्रूफ को। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था जो हमारे पास इक्वेशन आई है, इक्वेशन 4 और 5 उसको ऐड करेंगे, उसके बाद उसमें सिग्मा लगाएंगे r टू n, r बराबर 1 से लेके n तक। ठीक है, उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि हम आराम से आसानी से प्रूफ कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5, यानी कि जो पिछले पृष्ठ पे हमारे पास इक्वेशन 4 एंड 5 आई थी उनको हमने क्या किया, ऐड कर दिया। ठीक है, देखिए ऐड किया, जो लेफ्ट हैंड साइड का मटेरियल था वो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर लिया, जो राइट हैंड साइड का मटेरियल था वो राइट हैंड साइड में ऐड कर लिया। दोनों इक्वेशन का बता रहा हूं मैं आपके लिए। अब देखिए m1r इस तरीके से, ये इक्वेशन बन रहा, इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड रहा, ये वाला जो है इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड रहा, और ये वाली जो चीज है ओवरऑल ये इसमें से मैंने mr कॉमन निकाल लिया है, जो कि mr इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों में अलग अलग आ रहा था, उसमें से मैंने दोनों में से mr कॉमन ले लिया है, और जो उन दोनों को ऐड करने में मटेरियल बच रहा है वो हमने अंदर ठूस दिया है इसके। ठीक है, आगे देखिए, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्फा से अल्फा कट गया क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है। ठीक है, ये वाली चीज एक्स आर जो प्लस का है उसको हमने आगे लिख लिया, और ये माइनस का जो बचा है इसको हमने पीछे लिख लिया। ठीक, आगे देखिए, अब मैंने क्या बोला था आपके लिए कि सिग्मा लगा लेना, सिग्मा लगाने ला हर काम हर थ्योरम में यही करते आ रहे हैं हम, सिग्मा लगाते हैं आर बराबर 1 से लेके एन तक, और लगाते हैं डेल आर, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं डेल आर से। तो भाई ये डेल आर ही तो है, ये डेल आर ही तो है। ठीक है, आप समझ सकते हैं डेल आर ही तो है, तो इस तरीके से हमने लगा दिया है। आगे देखते हैं, देखिए ध्यान से, देखिए ये हमने कर दिया। अब यहाँ पर एम आर गलती से मिस हो गया है तो यहाँ पर आप एम आर कर लेना। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद ये रहा डेल आर, ये रहा डेल आर, ये रहा डेल आर, ये भी डेल आर है, यानी कि हमने बिल्कुल सही चल रहे हैं हम, और हमने सिग्मा भी लगा लिया है आर बराबर 1 से लेके एन तक। अब ये क्या लाइन लिखी, इफ P2 कंटेन्स k पॉइंट्स मोर देन P1, इसका मतलब क्या है कि अगर अभी तो कितने पॉइंट P2 ने कंटेन किए थे, k मतलब P1 से अल्फा किया था, मतलब सिर्फ एक पॉइंट कंटेन किया था P2 से, P1 से ज्यादा, P2 ने P1 से एक पॉइंट ज्यादा कंटेन किया था। लेकिन ये क्या कह रहा है, इफ P2 कंटेन्स k पॉइंट्स मोर देन P1, यानी कि P2 अगर कंटेन कर ले, मतलब अपनी तरफ ले ले क्या k पॉइंट्स, कोई k नंबर इसने बोल दिया, कोई k पॉइंट ऐसे ही बोल दिया कि कोई k पॉइंट अपनी तरफ P2 ले ले मोर देन P1 से, P1 से k पॉइंट्स अधिक ले ले P2, देन रिपीटेड दिस प्रोसेस k टाइम्स बी गेट, यानी कि अगर P2 P1 से k टाइम्स पॉइंट्स भी अगर ज्यादा ले लेता है तो इस प्रोसेस को हम k टाइम्स रिपीट करके इस तरीके से रिपीट कर सकते हैं। कैसे समझेंगे आप, देखिए दोबारा सुनिए कैसे बताऊंगा मैं आपके लिए। देखिए जैसे हमारे पास दो पार्टीशन है, एक P1 है एक P2 है। अभी इस वाली थ्योरम में क्या था, P1 से एक अधिक पॉइंट था P2 के पास। अब ये कह रहा है कि अगर P1 में P2 के पास k पॉइंट्स अधिक हों P1 की तुलना में, तब हम इस प्रोसेस को जो प्रोसेस अभी हमने किया था, इस प्रोसेस को k टाइम्स करके अपना आंसर प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है, आप लिखना चाहें तो लिख देना, नहीं लिखना चाहें मत लिखना। ठीक, जो इक्वेशन 4 एंड 5 था उसके माध्यम से हमने इसको सॉल्व किया और हम यहाँ तक पहुंच गए। अब देखिए ध्यान से, देखिए सबसे पहले तो इस वाली चीज को आपको याद होगा
एम वन आर अल्फा माइनस एक्स आर माइनस वन, इस वाली चीज को हम कुछ सूत्र के माध्यम से, जो कि एलपीएफ और यूपीएफ के हमारे सूत्र होते थे, तो ये छोटा एम चल रहा है, तो ये लोअर के लिए बात हो रहा है, ये लोअर के लिए बात हो रहा है, सब में लोअर के लिए बात हो रहा है, तो एल आ जाएगा, तो हमने एल कर लिया, देखिए एल आ चुका है हमारा इसकी जगह। P2F, अब ये P2F क्यों आया भाई, क्योंकि हमारा एलपीएफ आता है, ध्यान सुनिए, हमारा एलपीएफ आता है, लेकिन ध्यान से सुनिए, हमारे पास दो पार्टीशन है, दो पार्टीशन है और दो पार्टीशन है, और ये वाला जो इंटरवल है, ये वाला जो इंटरवल है इसको हम बोलेंगे सब इंटरवल, ये वाला जो सब इंटरवल है ये जिस पार्टीशन से आ रहा है उस पार्टीशन को लिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला जो एल है वो एज इट इज आएगा, फंक्शन भी हमारा एज इट इज आएगा, लेकिन ये वाला पार्टीशन जो है वो हमारा P2 से आ रहा है, क्योंकि इसमें अल्फा है, P2 में ही तो अल्फा था, इसलिए हमने P2 लिख दिया यहाँ पर। समझ में आया इतना? डेफिनेशन क्या होता है, एलपीएफ, और यहाँ पर पार्टीशन वो आएगा, पार्टीशन वो आएगा जिसका हम, जो हमारा क्या बोलते हैं इंटरवल है, सब इंटरवल है, उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो इंटरवल है हमारा ये P2 का है, तो इसलिए हमने PF की जगह यहाँ पर P2 लिख लिया। इतना क्लियर हुआ? वही देखिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, सेम ग्रेटर देन इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर, अब ये वाला जो है, ये वाला जो इंटरवल है, ये वाला जो सब इंटरवल है, ये वाला इंटरवल हमारा P1 का है, P1 का है, तो ये हमारा आएगा LPF, LPF तो आएगा, लेकिन ये वाला इंटरवल किसका है, ये वाला इंटरवल है P1 का, इसलिए यहाँ पर हमने लिख लिया LP1F। इतना आप क्लियर हुआ? बस क्या किया हमने, ये वाली चीज इधर लिख ली, ये वाली चीज इधर लिख ली, बस इंटरचेंज कर दिया ये वाला चीज, इसको हमने बना लिया इक्वेशन 5। आगे देखिए, सिमिलरली वाई द डेफिनेशन ऑफ LUB, यानी कि लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन से ऑफ द फंक्शन एफ इन सब इंटरवल। देखिए सब इंटरवल GLB था, अभी हम किसके लिए कर रहे थे, GLB। अब यही जो काम हमने GLB के लिए किया है, यही हम LUB के लिए कर लेंगे। अब इतना जितना हमने झंझट किया है, अब अगर इतना हम झंझट करने बैठ गए तो हमारा एग्जाम में टाइम चला जाएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट लिखा है सिमिलरली। आप भी ऐसे ही लिखना, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे हमने GLB का प्रोसेस दोहराया है वैसे ही आप LUB का प्रोसेस दोहरा सकते हैं। देखिए, तो सिमिलरली इस प्रकार हमने कह दिया है, वाई द डेफिनेशन ऑफ LUB, लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन से, इसको आप क्या बोल सकते हैं, सुप्रीमम भी बोल सकते हैं, सुप्रीमम बोल सकते हैं ऑफ फंक्शन एफ इन द सब इंटरवल। इंटरवल जो हमने LUB में, सॉरी GLB में लिए थे, जो इंटरवल हमने, सब इंटरवल हमने GLB में लिए थे, वो ही हमने LUB में लिए हैं, जिसको हम बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड रेस्पेक्टिवली। इस प्रकार अब देखिए, जो हमारा, आप जानते हैं जो हमारा LP2F है वो बड़ा होगा या बराबर होगा LP1F से, और इसमें क्या होता है, जो हम अपर बाउंड के लिए निकालते हैं या लीस्ट अपर बाउंड के लिए निकालते हैं, उसमें हमारा उल्टा प्रोसेस होता है, ठीक है। इसमें सेम यहाँ पर U आएगा, यहाँ पर P1 आएगा, यहाँ पर P2 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका ये उल्टा होता है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर LP1F है, यहाँ पर UP1F है, ठीक है। ये जो है छोटा होता है, ये बड़ा होता है, इसका P1F बड़ा होता है, इसका UP1F बड़ा होता है, और इसका क्या होता है, छोटा होता है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं, इसका बस इस चीज का अंतर आता है, इस चीज का, बड़ा और छोटे का। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, और आप याद रखना चाहते हैं तो याद रख सकते हैं। बस जो प्रोसेस उसमें किया वही प्रोसेस इसमें करेंगे, ये वाली चीज इंटरचेंज घुमा दिए, ये वाली चीज इधर आ गई, ये वाली चीज इधर आ गई, इसको हमने मान लिया क्वेश्चन 6। अभी हम प्रूफ करके आए थे थोड़ी देर पहले पिछले पृष्ठ पे, वी हैव, हम जानते हैं कि हमारा LP2F है, ये देखिए LP2F है, ये वाली चीज, ये वाली चीज LP1F से छोटी है, LP2F है, एक सेकेंड, LP1F है, एक सेकेंड, यहाँ पर LP1F करिए, यहाँ पर LP2F करिए, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन 7, ठीक, गलत लिख गया था। अब देखिए क्वेश्चन 5, 6 एंड 7 से हम क्या कह सकते हैं, इस चीज को हम बोल सकते हैं LP1F लेस देन इक्वल टू LP2F लेस देन इक्वल टू UP2F इक्वल लेस देन, यहाँ पर इक्वल टू लगाइए, लेस देन इक्वल टू UP1F। अभी इसको आप याद कैसे करेंगे, देखिए L और U आता है बीच में, ठीक है, और P2 आ जाता है बीच में, ऐसे याद कर सकते हैं। और अपर बाउंड हमेशा लास्ट में होता है, ये सबको पता है, लोअर बाउंड जो 1 वाला है वो पहले आता है, ऐसे आप याद कर सकते हैं, याद करना बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप हमारी सीरीज जो हमारी चल रही है रायमैन इंटीग्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और हमारी इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो टॉपिक्स चल रहे हैं उनको आप देखते रहिए। इनसे जो हमारी थ्योरम्स हैं, क्वेश्चंस हैं, जो मैं आपके लिए करा रहा हूँ, ये आपके BSc फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम खास तौर से के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको देखते रहिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप BSc के स्टूडेंट हैं,
और आगे भी हमसे बीएससी सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ जितने भी सेमेस्टर आने वाले उनको पढ़ना चाहते हैं तो ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रायमन इंटीग्रेशन के न्यू टॉपिक के साथ।